दोस्तों बिहार एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया का सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर इस स्टेट की ग्रोथ कैपिटा इनकम यानी कि एक व्यक्ति की इनकम की बात करें तो ये 50,555 रुपए जो कि इंडिया के सभी स्टेट से कम है। यहाँ पे गरीबी और एजुकेशन बहुत ही कम है। बावजूद इसके कि बिहार पहले के टाइम पे एजुकेशन का सेंटर हुआ करती, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिहार में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके सभी इंडस्ट्री बिहार से निकलने लगी और कैसे बिहार का गोल्डन एरा खत्म हुआ और ये सबसे पिछड़ा राज्य बना। साथ ही क्या किया जाए ताकि बिहार फिर से डेवलप हो जाए, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बिहार स्टेट की बर्बादी ब्रिटिशर्स के आने के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन इस पीरियड में कई हद तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बिहार में हुआ था। अंग्रेजों के ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के कारण कई किसान धीरे धीरे गरीब होते चले गए। साथ ही जमींदारी प्रथा के कारण कई किसानों की जमीन तक चली गई थी, जिससे बिहार की बर्बादी शुरू हुई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बिहार जमींदारी प्रथा को हटाने वाला फर्स्ट स्टेट बना था। लेकिन अब डिटेल में जाके देखेंगे तो आज भी बिहार में जमींदारी प्रथा देखने को मिलती है। आजादी के बाद बिहार में कई इंडस्ट्रीज आए, जिसका मेन कारण था बिहार के मखाने, शाही लीची और साथ ही बिहार के मिनरल्स। बिहार में मिनरल्स की कोई भी कमी नहीं थी। बिहार वैसे तो लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि बिहार के पास पोर्ट की सुविधा के लिए समुद्र नहीं है। फिर भी कई इंडस्ट्रीज बिहार में आकर बिजनेस कर रही थी। लेकिन 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि सभी इंडस्ट्रीज तो बिहार में जा रही है, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रीज सभी स्टेट में रहे, इसलिए फ्रेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की। अब इस पॉलिसी का मकसद ये था कि इंडस्ट्रीज आपको जिस स्टेट से मिनरल मिल रहा है वहां पर ना लगाने के बजाय दूसरे स्टेट में लगाए। हम ऐसे इंडस्ट्री पर सब्सिडी भी देंगे। ये पॉलिसी लागू होने के बाद कई नई इंडस्ट्री बिहार में आना बंद हो गई और ये इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में स्टेबलाइज होने लगी। धीरे धीरे जितना भी मिनरल था वो बिहार से निकल के दूसरे राज्यों में भेजा जाने लगा, जिसके कारण बिहार में रही इंडस्ट्री को कई परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सभी इंडस्ट्री बिहार से धीरे धीरे निकलने लगी और बिहार की इकोनॉमी गिरने लगी। बिहार आज इतना पिछड़ा राज्य है, उसके पीछे का दूसरा कारण पॉलिटिक्स भी है। 1900 के दशक में जब बिहार में उच्च जाति के लोग बिहार के नीची जाति वाले लोगों को दबाया करते थे, जो कि खैर गलत भी है। इसके कारण सभी नीची जाति वाले लोगों ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लिया और अपने में से एक व्यक्ति को सीएम बनाया। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो बिहार में लोगों ने डेवलपमेंट को तो साइड में रख दिया, लेकिन अपनी जाति को पावरफुल बनाने में लग गए थे। 1991 के टाइम में जब सरकार ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, उस समय भारत के सभी राज्य इस प्रयास में लगे थे कि उनके राज्य में विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करे। पर बिहार में उस समय इन सब पर ध्यान न देकर जातिवाद पर ध्यान दिया जा रहा था, जिसका असर आज तक बिहार में दिख रहा है। खैर, लेकिन अब बात करें कि आखिर क्या किया जाए जिससे बिहार फिर से डेवलप हो जाए। बिहार डेवलप बिहार के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है, विकास वाली सरकार को चुनकर, ना कि जातिवाद वाली। बिहार में भले ही हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अलावा कोई दूसरी इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, पर बिहार को डेवलपमेंट फार्मिंग सेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। पूरे देश में बिहार में ही सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है और लगभग 56% जमीन पर खेती की जाती है। साथ ही बिहार में 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए फार्मिंग सेक्टर पर अगर ध्यान दिया जाए तो बिहार की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट किया जा सकता है। साथ ही शहरीकरण को बढ़ावा देकर बिहार में शहरों को डेवलप किया जाए तो इंडस्ट्री के लायक एनवायरमेंट बन सकता है। और अगर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में आएगी तो बिहार की जीडीपी बढ़ेगी, जिससे ग्रोथ डबल होगा। साथ ही गवर्नमेंट अगर सही कदम उठाए और विकास पर ध्यान दे तो इससे बिहार को फिर से डेवलप किया जा सकता है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब फॉर मोर।